जी, तो मधुकिशोर जी, आपने बहुत ही अच्छे रूप से बिल्कुल खुलकर भाजपा का असली चेहरा दिखाया है। मधु जी, क्या पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू 11 वर्षों से जेल में जो है, उनको ना बेल दी जाती है, पैरोल अभी मिली बड़े मुश्किल से, इमरजेंसी पैरोल 12 दिन के लिए मिली, केवल इलाज की बहुत उनको उपचार की आवश्यकता थी, तो केवल 12 दिन उपचार के लिए वे गए माधोबाग, पुनः उनको जोधपुर जेल वापस जाना पड़ा। ये जो स्थिति, ये जो हालात है, ये जो बापूजी के साथ जो ये अन्याय अत्याचार हो रहा है, तो क्या केवल बापूजी हिंदू संत है इसलिए उनको ये उनके साथ ये हो रहा है? क्या उनको हिंदू संत होने की सजा दी जा रही है मधु जी? नंबर 1 हिंदू जी संत है। नंबर 2 जी बापूजी ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने खुल के जी ईसाइयों के चंगुल से आदिवासियों को और गरीब गांव के गुजरात में, महाराष्ट्र में, अलग अलग स्थानों में जहां ये कन्वर्जन माफिया बहुत एक्टिव है, वहां पे उन्होंने हिंदू धर्म के साथ जोड़े रखने का काम बखूबी किया। और खुल के ईसाई धर्म के जो ठेकेदार हैं, कन्वर्जन करने आते हैं और गांव गांव में फोर्स और फ्रॉड दोनों के माध्यम से गरीबों को फुसला के या डरा धमका के कन्वर्जन करते हैं, उसके खिलाफ सबसे मजबूत मुहिम बापू आसाराम की थी। देखिए, मेरा उनके जीवन काल में कभी कोई संबंध नहीं रहा, ना तो मैं कभी उनकी भक्ति, ना तो मैंने कभी उनके सत्संग सुने, ना तो मैं कथावाचकों में से कोई ज्यादा तवज्जो देती हूँ। लेकिन जब ये सारे तथ्य मेरे सामने लाए गए, तो जैसे कथुआ पर मैंने 640 पेज की रिपोर्ट लिख डाली कि झूठा केस है, हिंदुओं को वाइप आउट करने का जम्मू प्रोविंस से ये हथियार बनाया गया, इस लड़की को खुद मुसलमानों ने मरवाया है और महबूबा मुफ्ती की देख रेख में ये सब हो रहा है। मैंने जिस प्रकार हालांकि किसी जमाने में मुफ्ती परिवार मुझे बहुत अपने करीब समझता था, फैमिली का हिस्सा मानता था, ये वो बहुत कारण थे जिसकी वजह से बहुत वो सम्मान करते थे, पर मैंने उस सम्मान की रत्ती भर नहीं परवाह की और खुल के कहा कि ठीक है, किसी जमाने में रही होगी मेरी मित्र, क्योंकि मैं समझ नहीं पाई थी इस परिवार को पूरी तरह से और इसके बारे में गलत फहमियां थी। पर जब तथ्य मिलते गए एक के बाद एक के बाद एक, तो मैंने पूरी तरह रिश्ता तोड़ा ही नहीं, डंके की चोट पर कहा कि ये दोषी है और इसको इन्वेस्टिगेट करो अगर आपको सही कातिलों का पता करना है। तो इसी प्रकार बापू आसाराम के भी जब मैंने लीगल केस को थोड़ा सा बारीकी से, तो क्या सरसरी निगाह से भी अगर आप उसका अध्ययन करें, आपका जो ये आप मुझे अगर भेजते हैं तो मैं अपनी वेबसाइट पर ये डालना चाहूंगी, ये सॉफ्ट कॉपी मुझे भेजिए। इतने पुख्ता प्रमाण है कि झूठा केस है। जैसे मैंने कहा, कथुआ केस कांड में भी जो मेडिकल रिपोर्ट है पोस्टमार्टम की और जो फोरेंसिक रिपोर्ट है, साफ कहती है नो एविडेंस ऑफ रेप, स्पर्मेटोजा पाया ही नहीं गया। जब कहते हैं आप गैंग रेप हुआ, कई बार हुआ, एक स्पर्म का एक बूंद भी ना मिले, ऐसा कैसे हो सकता है? न कपड़ों पे न शरीर पे, वहां पे भी कोई इंटरनल इंजरीज नहीं है। गैंग रेप अगर 8-10 साल की बच्ची का होता है तो कोई इंजरी नहीं होगी क्या उसके शरीर पे? जैसे वहां कोई प्रूफ नहीं है, फिर भी कहा गैंग रेप हिंदुओं ने किया, मंदिर में किया। अब ये देखिए, ये जो आप कृपया, जो मैं आपको आग्रह किया था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट लाइए स्क्रीन पे, साफ कहा जा रहा है नो फिजिकल असॉल्ट, no bite marks on the body, no swelling, no abrasion, no penetration, hymen intact। हाइमन इंटैक्ट मतलब पूरी तरह से रेप की थ्योरी क्रैश होती है। कहीं रेप का मेंशन नहीं है जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हमें दिखाया गया। इसका मतलब किसी भी
पत्रकार ने ये रिपोर्ट पढ़ने की, मेडिकल रिपोर्ट पढ़ने की भी कोशिश नहीं की, क्योंकि उनको स्क्रिप्ट उनके मुंह में ठूसा गया था, उनको प्री डिटर्मिन्ड स्क्रिप्ट दिया गया था कि आपने ये लिखना है, ये बोलना है, जैसे कथुआ कांड में हुआ वो यहाँ पे हो रहा है। फिर उसके बाद देखिए सबसे अनोखी बात यह है, 15 अगस्त 2013 को कहते हैं 9 और 12 के बीच में ये घटना हुई, 9, 10, 11 उसके आसपास। इस लड़की ने आरोप लगाया कि उसके साथ बलात्कार किया। शर्म आनी चाहिए, सिर्फ ऐसी लड़की पर नहीं, उसके माँ बाप पर। ये तो देह व्यापार से भी घटिया काम है। ये तो सुना था कि कुछ मजबूरी में परिवार अपनी बेटियों से प्रोस्टिट्यूशन कराते हैं, देह व्यापार करवाते हैं, बाजार में बेचते हैं उनको। ये तो उससे भी घटिया है। आप अपनी बेटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको रेप विक्टिम, फेक रेप विक्टिम बना के पैसा कमाने के लिए। ये केवल इस परिवार का तो कोई हो नहीं सकता, कोई इतनी बड़ी रंजिश या बापू से कोई दुश्मनी रही होगी। तो जाहिर है कि कुछ पॉलिटिशियंस ने, कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट ने बापू को टारगेट करने के लिए ये इस्तेमाल किया। और क्योंकि पॉक्सो एक्ट जो लाया गया, ये बड़ी नोट करने वाली बात है। तब भी मैंने इसका किया था जब ये कानून आया था। वाहियात कानून है। जैसे हमारा रेप लॉ, मैं तो हाई कोर्ट में उसके खिलाफ याचिका भी डाली थी। ड्रकोनियन है, वन साइडेड है और टारगेट करने के लिए ये बहुत इजीली मिसयूज होगा इनोसेंस के लिए। इसमें किसी महिला का भला नहीं होने वाला। अभी जो कलकत्ता में अभया के साथ, वो जो यंग डॉक्टर के साथ हुआ, क्या हमारा रेप लॉ उसमें कोई मदद कर रहा है? नहीं करने वाला। क्योंकि अभी भी आप देख रहे हैं फेक नैरेटिव पुलिस फैलाने में मदद कर रही है और सीबीआई भी कुछ नहीं करने वाली, ये मैं गारंटी से कह सकती हूँ। लेकिन बापू आसाराम के केस में कई सारी इंपॉर्टेंट बातें आपने वो लाए नहीं। रिपोर्ट दीजिए ना, मेडिकल रिपोर्ट दिखाइए। जी जी, ये मेडिकल रिपोर्ट, हाँ, बहुत साफ है। हाइमन इंटैक्ट, नो अब्रेजन, नो क्या वल्वा भी ठीक ठाक है। तो जब मेडिकल रिपोर्ट कह रही है कि हाइमन इंटैक्ट है, कोई अब्रेजन नहीं है और कोई स्पर्म नहीं मिला कुछ भी, तो रेप कैसे हो गया? दूसरी बात, 15 अगस्त को, इसको हटाइए, 15 अगस्त को कहते हैं उस लड़की ने आरोप लगाया या उससे लगवाया था कि बापू आसाराम ने उसको अपनी कॉटेज में ले जाके रेप किया था। यही है ना 15 अगस्त की? जी जी। अब इतने वीडियोस अवेलेबल केवल बापू आसाराम के सत्संग के उस दिन के इतने सारे हैं कि वहां एक मंगनी का कार्यक्रम हो रहा था जिसमें आसाराम जी 50-60 लोगों के बीच सत्संग कर रहे हैं। पहले सत्संग होता है, फिर मंगनी का कार्यक्रम है, वहां सब इतने सारे लोग बैठे हैं, या आप स्वयं देख लीजिए। उस समय जब इतने लोग हैं, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है, तो उसी समय में कैसे वो रेप कर सकते हैं उस लड़की को ले जाके अपनी कॉटेज में? उसके साथ जो उसने समय बताया है कि 10, साढ़े 10, 11:30 और 12 तक का जो कालखंड बताया है, लेकिन उस लड़की के कॉल डिटेल्स के जो रिपोर्ट्स हैं वो कोर्ट में पेश हुए भी, वो दर्शाते हैं कि लड़की उस समय फोन पर अपने किसी बॉयफ्रेंड या किसी संदिग्ध से व्यक्ति के साथ बातें कर रही थी, टेक्सटिंग कर रही थी। जिस लड़की के साथ रेप हो रहा हो वो टेक्स्ट कर रही होती अपने बॉयफ्रेंड को, या जिसको भी कर रही थी, जो भी व्यक्ति था उसके साथ वो कॉल्स और टेक्सटिंग क्यों कर रही थी, उसके भी प्रूफ हैं। लेकिन वो वाले जो प्रूफ है कोर्ट ने ना माने, ना हालांकि ये स्वीकार किया कि हाँ
ये फोन कहीं कर रही थी, मैसेजेस कर रही थी, कोर्ट ने माना, पर कॉल फिर रिकॉर्डिंग, हाँ वो कॉल डिटेल ही गायब कर दी उतने दिन की। 3 दिन के, 2 दिन पहले और 1 दिन बाद, 15 अगस्त को अगर तथाकथित रेप हुआ तो जी 13 से 15 तक के कॉल डिटेल गायब पुलिस ने कर दिए, और 16 के भी गायब कर दिए कि उसका किससे संबंध चल रहा था, क्यों वो किससे क्या बात कर रही थी। उसके अलावा जो एक पुलिस ऑफिसर पाल नाम से जो है, हमने खुद देखा, अजय पाल लांबा तुरंत आए थे टीवी चैनल्स पर, उन्होंने खुद ये ऐलान किया था उस वक्त कि रेप का तो केस बनता ही नहीं है। फिर उसी पुलिस ऑफिसर को, आपके पास शायद होनी चाहिए वो, मैंने कहा था कि वीडियो क्लिप दिखा दूं, दिखा देता हाँ हूँ। हाँ जी। रजिस्टर की क्या आपने उसमें बदलाव किया? हमने एफआईआर रजिस्ट्रेशन के टाइम जो एफआईआर दिल्ली पुलिस से आई थी वही रजिस्टर किया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये जाहिर हुआ है कि 376 का आरोप प्रमाणित नहीं है। यानी अब आसाराम पर 376 नहीं है? आसाराम पर 376 नहीं है। कौन कौन? अब यही व्यक्ति अजय पाल लांबा जी एकदम पासा पलटता है, ये तुरंत उसने कहा, इसका मतलब या उसको बहुत बड़े पैसे दिए गए, बहुत बड़ी रकम दी गई, या दबाव डाला गया, या दोनों, लालच भी और दबाव भी, जिससे कि वो ही इंस्ट्रूमेंट बन जाता है झूठा केस तैयार करने का, मनगढ़ंत कहानी रचने का। और दुख की बात यह है कि इतने हमारे पुलिस ऑफिसर अगर इतने बिकाऊ हैं या इतने दब्बू हैं कि ये सब कहने के बाद, झूठा केस फिर चलाने के बाद पूरी किताब लिख देता है। उसकी कहानी 2 मिनट में बताऊंगी, पर एक जो उससे पहले अहम बात बताने लायक है वो ये, 15 अगस्त को कहते हैं कि लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया जी और जोधपुर में किया गया। अब जोधपुर में दुष्कर्म होता है, लड़की शाहजहानाबाद के शाहजहांपुर। परिवार की है, शाहजहांपुर के जी परिवार की है, तो कायदे से या तो शाहजहांपुर में शिकायत होनी चाहिए थी या जोधपुर में। ऐसा नहीं करते। 4 दिन बाद 20 तारीख को, 20 अगस्त को वो आते हैं, रात को, लेट रात को दिल्ली पहुंचती है वो लड़की, पता नहीं किस किस के साथ, और कमला मार्केट थाने में जाके रेप की एफआईआर होती है। और जो पॉक्सो एक्ट आया उसके तुरंत बाद, मुझे लगता है यही सबसे बड़ा हाई प्रोफाइल केस था। और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि हमारे मिशनरी माफिया ने, कन्वर्जन माफिया ने पॉक्सो एक्ट फॉरेन फंडेड एनजीओस के माध्यम से पुश कर करके, जो कि वाहियात एक्ट है, हमारा रेप लॉ भी बहुत वाहियात है, और सुप्रीम कोर्ट तक ने उसको लीगल टेररिज्म कहा गया है इन कानूनों को। तो ये 4 दिन बाद आती है दिल्ली, ना जोधपुर में करती है और ना केस दर्ज करती है शाहजहांपुर में। दिल्ली आने का, और वो भी रात को आने का क्या औचित्य था। और यहाँ पे उसकी वीडियोग्राफी होती है पर वो पेश नहीं की जाती कि रिकॉर्डिंग के वक्त वो पुलिस जब बयान दे रही थी तब उसने कहा क्या था, क्योंकि टेम्पर करना था आपने उस बयान के साथ भी, जिसमें वो अजय पाल जी बाद में फिर काफी माहिरता से जुड़ गए। उसके साथ जो कुटिया में कहते हैं कि हमारे साथ हुआ है, अब ये लड़की वहां थी नहीं, कहीं दूर से फोन टेक्स्ट कर रही थी। वो कॉल रिकॉर्ड भी बताते हैं कि वो कहीं भी, जहां बापू की कुटिया उसके आसपास कहीं नहीं थी लड़की, कहीं और ही थी, और इसने कभी उस कुटिया को देखा भी नहीं था अंदर से, ना कभी कहीं। पर अब एफआईआर में ये कुटिया का कोई वर्णन नहीं करती कि कुटिया में मैं गई तो वहां क्या था, वहां बेड थे, सोफा थे, क्या थे, लाइट थी, अंधेरा था, कुछ नहीं उस एफआईआर में। और वीडियोग्राफी जो है गायब कर दी जाती है। और उसके बाद ये अजय पाल सिंह जी, जिसकी फोटो भी छपती है दैनिक भास्कर में, एक दिन पहले जाके अपने ही मोबाइल कैमरा से वीडियोग्राफी कर रहे हैं उस सारे कमरे की, बापू की कुटिया की।
ताकि उस लड़की को दिखा सके, ब्रीफ कर सके। उसने बयान देना है तो उसको ब्रीफ करने के लिए ये वीडियोग्राफी जाके कर रहे हैं, यानी कॉम्प्लिसिट हैं। आप बताइए, जिस देश की पुलिस के सीनियर अधिकारी ये खुलेआम कर सकते हैं, जो कथुआ कांड में भी हुआ, बिल्कुल कोई पहला नहीं है, कईयों में हुआ है। अनेकों ऐसे कांड हैं जहां मासूम हिंदुओं को, सिर्फ धर्म गुरुओं को नहीं, मासूम हिंदुओं को भी फंसाया जाता है, जो लड़ भी ना सके, जिसके पीछे कोई ना कोई लंबी पॉलिटिकल गेम होती है। तो कहीं भी इस लड़की ने उस कुटिया का वर्णन नहीं किया था, क्योंकि एनजीओ के सामने भी बयान हुआ रात को, वहां भी कोई वर्णन नहीं था। तो ये पुलिस अफसर, ये मतलब क्या कहें, इससे बेहतर न्याय तो दिल्ली के जीबी रोड के कोठों में मिल जाए हमें, इससे बेहतर न्याय मिल जाए जो हमारे पुलिस थानों में और हमारी अदालतों में हो रहा है। ये इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। फिर दूसरी बात देखिए, पॉक्सो एक्ट का इस्तेमाल, ही इज द फर्स्ट हाई प्रोफाइल मैन टू बी बुक्ड अंडर पॉक्सो। और मुझे ऐसा ही पता नहीं क्यों लगता है कि पॉक्सो लाया गया था ये कि सबसे पहले हमें बापू आसाराम को ठोकना, और इसीलिए चर्च ने एनजीओस को बहुत पैसे दिए थे पॉक्सो लाने के लिए, जी उसको पुश करने के लिए। सारे हमारे कानून जितने भी हैं सब फॉरेन फंडेड एनजीओस बनाते हैं और पुश करते हैं। और हिंदू समाज एक मृत समाज बन गया है, उसका ये जीवंत उदाहरण है कि हमारे ऊपर जो कानून लागू होते हैं, हमारे परिवार में क्या होगा, हमारी बहू बेटियों के साथ हम क्या व्यवहार करें, उनके साथ क्या रिश्ता हो, प्रॉपर्टी हमारी कैसे डिस्ट्रीब्यूशन की जाए, ये हिंदू समाज से कोई पूछता भी नहीं है। ये फॉरेन फंडेड एनजीओस बैठते हैं और उनके पीछे चर्च माफिया और अब इस्लामी माफिया, ये सब मिल जाते हैं। हिंदू समाज को तोड़ना है। हिंदू समाज को तोड़ने के लिए ही दहेज विरोधी कानून, आनन फानन में बकवास किस्म का कानून लाया जाता है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लाया जाता है, फिर रेप लॉ लाया जाता है, फिर पॉक्सो लाया जाता है। और इसमें सभी में एक कॉमन पॉइंट है कि मेयर एलिगेशन इज इनफ। आपने आरोप लगाया तो पुरुष अंदर, दोषी बाद में सिद्ध होगा, कब होगा ना होगा, और सजा भी आजीवन कारावास से कम नहीं, 20 साल इससे कम नहीं। इतना ड्रकोनियन है, और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की कोई अहमियत नहीं। ये जो कानून लाया गया कि ना तो मेडिकल एग्जामिनेशन की कोई अहमियत है, अगर रेप है तो पहले होता था कि उसके शरीर पर कोई घाव है, रेजिस्टेंस के कोई निशान है कि इस लड़की ने अपने को बचाने की कोशिश की, तो मेडिकल एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था। इसी प्रकार से सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इंपॉर्टेंट माना जाता था कि मान लीजिए अब जैसे ही एक विंग कमांडर के ऊपर आया, अभी 3 दिन पहले ही कश्मीर में एक विंग कमांडर को एक फ्लाइंग ऑफिसर महिला कहती है कि रात को 2 बजे अपने कमरे में ले जाके इसने मेरे साथ रेप किया और 2 साल से कर रहा था। न्यू ईयर की पार्टी 2023 अब कर रही है रेप का इल्जाम। तो न्यू ईयर की पार्टी में, यानी शराब वराब पी के जैसा होता है इन पार्टीज में, 2 बजे आप उसके कमरे में गई क्यों थी, जब आपको पता था कि वो रेपिस्ट है या आपसे दुष्कर्म कर सकता है? क्यों गई? पर कोई बात पूछना ही नहीं। अब वो विंग कमांडर ने किया नहीं किया वो तो जिंदगी भर सिद्ध करेगा, प्रूव करेगा अपने को। और अभी तक जो बाकी मर्डर के कानून में, जेनोसाइड के कानून में भी, यू आर कंसिडर्ड इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी, कि जब तक आप दोषी सिद्ध न हो जाएं तब तक आपको निर्दोष ही माना जाएगा। लेकिन ये महिला अधिकारों के नाम पर जितने कानून पास हुए हैं उनमें यह है कि आप खुद को जब तक सिद्ध नहीं कर सकते तब तक आप दोषी माने जाएंगे। और सिद्ध करने का क्या तरीका है? जब आप कहते हो उसने कह दिया मैंने इसने रेप किया है तो इसका मतलब क्या है? लड़की की स्टेटमेंट विदाउट एनी सपोर्टिंग एविडेंस इज फाइनल, वर्ड ऑफ गॉड।
हमारे यहाँ तो ईश्वर के शब्द इस तरह, हम तो वो वह भी नहीं कि आसमानी किताब हो हमारी कोई, उन्होंने कह दिया कॉमा फुल स्टॉप नहीं बदल सकते, हम तो ऐसे है भी, हम तो अपने इष्ट से भी संवाद करते हैं, सवाल जवाब करते हैं, कोई गलत बात लगे तो हम पूछते हैं राम से भी, तुमने बाली वध क्यों किया था, हमें समझाओ। और ऐसे हर सवाल का जवाब हमें मिलता है रामायण में ही। देखिए कितने सवाल किए जाते हैं श्री राम से, और सबका जवाब देते हैं, वो सबका जवाब देते हैं। और यहाँ पे सवाल जवाब का कोई अहमियत ही नहीं है, सवाल कर ही नहीं सकते, आप पूछ ही नहीं सकते, उसने कह दिया तो कह दिया। तो ये अल्लाह की बंदी हो गई, ये हिंदू समाज की तो हो नहीं सकती कि उसके मुंह से जो निकल आया तो ये तो क्या पत्थर की लकीर खिंच गई। तो जब कोई सपोर्टिंग एविडेंस नहीं है, एविडेंस ये कहता वो वहां थी नहीं, किसी से कर रही थी टेक्सटिंग अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ या जिसके साथ भी कर रही थी, मैसेजेस कर रही थी, फोन कर रही थी, वो नहीं सिद्ध होता। बापू आसाराम बैठे हैं, संगत सत्संग में बैठे हैं, उसके प्रूफ बापू आसाराम के पास हैं। सैकड़ों लोगों ने जाके गवाही दी कि वो हमारे साथ बैठे थे, ये देख लीजिए उस रात की ये वीडियो है। ये भी इसके ऊपर भी कोई तवज्जो नहीं ली जाती, बस उसने कह दिया और इनको ठोकना था, इसका मतलब कोई पॉलिटिकल फोर्स है जिसको ठोकना था, और जैसे भी ठोकना था, इससे अच्छा है गोली मार देते ना मोदी जी, ये अन्याय की जगह है, गोली मार देते। वो इज्जतदार था वो तरीका अपने विरोधी को तबाह करने का, तड़पा तड़पा के जो मार रहे हैं। मैं सच कहती हूँ, मेरा कोई निजी रिश्ता कभी नहीं रहा बापू आसाराम से, पर मेरे हृदय से भी बद्दुआ निकलती है, दिल से बद्दुआ निकलती है। इसमें जिसका हाथ है, चाहे मोदी जी का चाहे किसी का, मोदी सरकार न्याय दिलवाने में मदद कर सकती थी, पर इन्होंने और भी मुश्किल बनाया, बेल भी नहीं जो दे रहे, मेडिकल ट्रीटमेंट भी उन्होंने कहा मैं आयुर्वेदिक ही करता हूँ, उनको फोर्सिबली एलोपैथिक ट्रीटमेंट, इन्वेजिव ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। तो वो अधिकार जो एक सामान्य चोर लुटेरे के भी होते हैं, रेपिस्ट के भी होते हैं, कि वो कैसा ट्रीटमेंट चाहता है उसको वो तो मिले, वो भी एक बड़े धर्मगुरु के नहीं, जिसके करोड़ों की संख्या में फॉलोअर्स हैं। और ये सब जानते हैं कि बापू आसाराम के जो फॉलोअर्स थे, संगठित फोर्स था, एक वोट बैंक भी था, और बापू की सुनवाई होती थी, और क्रिश्चियनिटी को रोकने में बहुत बड़ी भूमिका थी बापू आसाराम की। ये सब जानते हैं, इतना तो मैं पहले से ही जानती थी। और कैसे इन्होंने, ईसाई माफिया ने गुजरात में जब वो मंदिर बनाया गया आदिवासियों के लिए, माँ बेर खाने वाली हमारी जो रामायण की, जिन बेर किसके खाए थे, जूठे बेर, शबरी जी, शबरी नाम बनाया गया और भव्य मंदिर बना शबरी के नाम से। तो इन्होंने जी जान की कोशिश की कि वहां रुक जाए, शबरी मेला न लगे। ये इस बापू आसाराम की बड़ी भूमिका थी कि आदिवासियों के पास चर्च के अलावा कोई स्थान ही नहीं है जो अपना वो धर्म का स्थान मान सके। और बहुत सूझबूझ से जिसने भी परिकल्पना की थी शबरी धाम की, फिर वार्षिक शबरी मेला लगना, वहां बहुतों की धर्मार्थी होती थी, वहां नदी में उसको गंगा जैसे स्नान करवा के घर वापसी किया करते थे जो ईसाई बन गए किसी मजबूरी में। तो ये तो धर्मांतरण माफिया का सारा खेल था, और मोदी जी बड़ी खुशी से उसका हिस्सा बन बैठे। तो अजय लांबा जी ने तो किताब ही लिख डाली अपने, पहले कहा कि यहाँ केस ही नहीं बनता, फिर अपना मन गढ़ंत बनाया केस, झूठे साक्ष्य पेश करना, असली साक्ष्यों को दबाने का काम अजय लांबा जी ने किया। बहुत आप भी
आपको भी सजा मिलेगी। ईश्वर की अदालत में देर हो सकती है, बिल्कुल अंधेर तो नहीं है, कर्म फल तो मिलता है। तो जो पॉलिटिशियन इनसे करवा रहे हैं, आप सोचिए, जो जज है, इतने बिकाऊ जज जिसको दिखता नहीं एविडेंस, अगर मुझ जैसे अनजान व्यक्ति को एक हल्की फुल्की निगाह से ही पता चल जाता है, फिर उसके बाद देखिए खत्म कहानी यहाँ तक नहीं होती। जी इस लड़की का इस्तेमाल किया जाता है, दूसरा उसके साथ उसकी एज के साथ खिलवाड़ किया जाता है। वो 8 अगस्त को 18 साल की हो चुकी थी। ये कई सारे तथ्य उसी के स्कूल के रिकॉर्ड्स वगैरह में है, लेकिन उसको अंडर एज दिखा के झूठे सर्टिफिकेट लाए गए 2 साल उम्र में फर्क करके। ये 95 बॉर्न है, 97 करके, कि 97 वो झूठा सर्टिफिकेट भी दिखा दीजिए, और कोर्ट में झूठे वाले को माना जाता है ताकि पॉक्सो में हो, ताकि सबको लगे अरे बापू कितने राक्षसी होंगे, एक मासूम अंडर एज लड़की के साथ, बच्ची के साथ रेप करते। वो नहीं थी बच्ची, 18 साल की हो चुकी थी। यहाँ तक भी संतुष्टि नहीं होती। 2 और महिलाओं को जो उन्हीं के आश्रम की ट्रेन कथावाचक थी, ये 2 बहनों से भी झूठे FIR 2013 के अक्टूबर में करवाए जाते हैं, और एक में बापू आसाराम, एक बहन बापू आसाराम पे आरोप लगाती है कि 2013 में केस दर्ज कर रही है कि 2001 में बापू आसाराम ने मेरे साथ कुछ दुष्कर्म किया था, और साई राम जो उनका बेटा है, ताकि कोई भी परिवार का बचे ही नहीं, कि उसने 2002 में छोटी बहन के साथ दुष्कर्म किया। 13 साल बाद इनको एकाएक जागृति मिलती है। अभी अनोखी बात तो ये है कि वो दूसरी लड़की तो चलो आश्रम से भगली अपने माँ बाप के साथ, ये दोनों महिलाएं तो छोटी बहन 2005 और बड़ी बहन 2007 तक आश्रम में रही, और 2010 में दोनों ने शादी की। शादी के बाद भी जनवरी 2013 तक छोटी बहन अपने पति के साथ नारायण साई के सत्संग में आती थी, जिसके फोटो भी कोर्ट के रिकॉर्ड पर है। बड़ी बहन भी आश्रम छोड़ने के कुछ वर्षों बाद तक बापूजी के सत्संग में आती रही। तो जब ये कथावाचक बन के प्रचार कर रही हैं, बापू आसाराम के गुणगान गा रही है 3 साल तक, तो वो रेपिस्ट के गुणगान गा रही थी क्या? फिर भी इनकी बात मानी गई। और दुष्कर्म की महिला क्यों रह रही थी आश्रम में, किस लिए? कोई पूछेगा नहीं। ये इतने साल तक आश्रम की तरफ से देश भर में घूम रही है प्रचार के लिए। दुष्कर्म जिसने किया उसके प्रचार के लिए घूमेंगी क्या? और सत्संग में सालों तक आती रही, तो ये क्या कहानी हो सकती है? इसके पीछे कैसे इन लड़कियों को फंसाया या प्रलोभन दिया या कैसा ब्लैकमेल किया होगा, अंदाजा लगाइए तो इसके पीछे तो कैसी ताकतें हो सकती हैं। बट ताकतें कोई भी हो, हम जानते हैं इसके पीछे धर्मांतरण माफिया है, लेकिन इस्तेमाल तो उन्होंने हमारे नेताओं का किया ना। इस्तेमाल तो हमारे प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर्स, हमारा पुलिस प्रशासन, इतने बिकाऊ हिंदू, इतने भ्रष्ट हिंदू हमारे नेता, हमारे पुलिस, हमारी जुडिशरी बन जाती है, तो कैसे चलेगा ये देश? तो मुझे लगता है कि इनके बयानों में भी इतने विरोधाभास है। जी वो कहती है कि पहली बार मैं जन्माष्टमी के कार्यक्रम में 1996 में सूरत आश्रम में मिली थी, और ये वो हुआ। अखबार की रिपोर्ट है कि 1996 यानी 1996 का जन्माष्टमी का कार्यक्रम सूरत में हुआ ही नहीं, बल्कि राजकोट में हुआ था।
और मालिक, उस न्यूज़पेपर का मालिक बयान देने भी आता है कि हाँ ये मेरे न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है। वो भी मैं पिक्चर देख रही हूँ, गुजराती का अखबार जो है सांध्य समाचार शायद, जी है ना, जी उसकी रिपोर्ट है। इसी किस्म से कई सारे ये झूठे बयान सिद्ध होते हैं। वो कहती है मैं उस समय 10वीं कक्षा में थी, जबकि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि 10वीं में वो 2 बार फेल हुई और 10वीं कक्षा में तब थी नहीं। हर चीज में झूठे बयान सिद्ध हो रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। पुलिस शामिल हो जाती है, जाहिर है पॉलिटिकल दबाव है, जजेस बिकाऊ है ही हमारे अदालतों में, सुप्रीम कोर्ट तक में ये हालत कैसी है सब जानते हैं। तो आप सोचिए कि न्याय तो किससे भी कहाँ से उम्मीद करेंगे। पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट बिकाऊ है। मोदी जी जो बापू के चरणों में जाके बैठते थे, अच्छा समझ आती है राहुल गांधी जी को हिंदू धर्म से द्वेष है, वो इन धर्म गुरुओं के पास कभी फटके भी नहीं, लेकिन मोदी जी तो जानते हैं, और मोदी जी आशीर्वाद लेने पहुंचते थे। इनके चुनावों में भी शायद बापू आसाराम का रोल रहा होगा, इनकी सफलता में भी, क्योंकि अगर बापू आसाराम इन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं तो जाहिर है कि जो सत्संग करोड़ों लोग देख रहे होते हैं तो उन पे असर तो पड़ेगा। ये नेता अगर हमारे गुरु का सम्मान करता है और हमारा गुरु इसको आशीर्वाद दे रहा है तो अच्छा ही होगा। तो ये बदला मिला। अब ये भी हो सकता है कि बापू आसाराम क्योंकि बहुत दबंग थे, खुल के बात करते थे, हो सकता है मोदी जी को कभी कह दिया हो कि सुधर जाओ, नहीं तो मोदी जी की हरकतें गुजरात में भी डामाडोली रहती थी हिंदुओं के प्रति, तो सब जानते हैं। अब किस बात से ये खफा हो गए बापू आसाराम से, काश इसका पता चल सकता है। क्योंकि जहां सरकार चाहती है, उदाहरण के लिए केरल के बिशप फ्रैंको मुलक्कल, वहां तो नन्स ने खुलेआम आके कैमरे के सामने बयान दिए कि इसने ये हमारे साथ किया। एक नन का तो कत्ल तक हो गया क्योंकि वो बयान दिए थे उसने। और मुलक्कल के इतने जघन्य अपराध है, बहुत सी नन्स आई थी, धरने पर बैठी अपनी जान पर खेल कर, लेकिन उनको केवल 26 दिन की जेल, इसके बाद बेल पर रहते हुए निर्दोष बरी हो गए। ये तो उनका है, क्यों, वो ईसाई है। मैसेज क्या देना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं मोदी जी और इनकी सरकार, कि ईसाई बन जाओ या मुसलमान बन जाओ तो तुम सुरक्षित हो, हिंदू बन के जियोगे तो तुम्हारे बड़ा से बड़ा भी सुरक्षित नहीं है। हम उसकी ऐसी दुर्गति कर सकते हैं जैसी शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती जी की थी, जिनके ऊपर हत्याकांड का मामला किया, 9 साल बाद निर्दोष हुए, सिद्ध और बरी हुए। कितनों के साथ ये कर चुके हैं, कितनों के साथ। हमारे शंकराचार्य को नहीं बख्शते। और स्वामी लक्ष्मणानंद जी सरस्वती का जो जिस तरह बेरहमी से कत्ल किया गया, कितनी बेरहमी से, वो भी क्योंकि ईसाइयों के चंगुल से आदिवासियों को छुड़ाना चाहते थे। आज उनका नाम भी कोई नहीं जानता, कभी मुंह से, मोदी जी के मुंह से या किसी संघ परिवार के मुंह से नहीं निकलेगा, भाजपा के नेताओं के मुंह से नहीं निकलेगा। लेकिन वो जो ग्राहम स्टेन, जिसको दारा सिंह ने गुस्से में सबक सिखाने का प्रयास किया, उसके लिए तो सबका हृदय पसीजा ही रहता है। उसको तो इंटरनेशनल कॉज सेलेब्र बना दिया। हमारे स्वामी लक्ष्मणानंद जी का क्या दोष था कि वो जाके निस्वार्थ भाव से
आदिवासियों की सेवा करते थे और बहुतों को ईसाइयों के माफिया के चंगुल से छुड़ाया। ऐसे कई सारे और भी उदाहरण हैं। पालघर साधुओं के साथ जो हुआ, सीसीटीवी कैमरा दिखा रहा है कैसे लिंच हो रहे हैं, और सीसीटीवी कैमरा शक्ल दिखा रहा है उन सब लोगों की जिन्होंने लिंच किया। बिल्कुल निरीह, निर्दोष, मासूम, और उन्हें विश्वास भी नहीं हो रहा कि उनके पीछे इस तरह कोई आएगा। अब देख रहे अंत तक वो हाथ ही जोड़ते रह गए, पर किसी को रहम नहीं आया, मोदी जी को भी नहीं, वो केस भी नहीं चला। और अननोन व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर आप करोगे तो केस कैसे चलेगा, कैसे कोई सिद्ध करेगा? और दुख की बात है कि वो पालघर साधु नागा अखाड़ा से जुड़े, जूना अखाड़ा से या जिस भी अखाड़े से जुड़े थे, जी जी, वो क्यों चुप है? उन्हें पता है कि मोदी जी के खिलाफ गए तो हमारा भी वो हाल होगा जो बापू आसाराम के साथ हुआ। इतनी कायरता ला दी। किसी जमाने में आपको याद होगा बाबा रामदेव शेर की तरह दहाड़ते थे। अब बाबा रामदेव की भी साइलेंसर लग गई है गले, नहीं वो बोल पाते क्योंकि मालूम है कि कुछ पता नहीं मेरे पे क्या क्या ड्रग स्मगलिंग का, यही कह दें कि यहाँ पे इन्होंने सेक्स रैकेट चला रखा, कुछ भी कह सकते हैं। हालांकि उनकी जिंदगी बिल्कुल पारदर्शी है, फिर भी कुछ भी कह जा सकते हैं। तो इतना द्वेष भाव कैसे मोदी जी के मन में हिंदुओं के प्रति है, मैं तो दंग हूँ, मैं सोच भी नहीं सकती। और इन्हीं को देख देख के मैं तो बहुत गांधी के विचारों से प्रभावित थी। अब समझ आ गया कि गांधी भी बेईमान थे हिंदुओं के प्रति, और उन्होंने नाटक इससे बेहतर किया मोदी जी से। और मोदी जी में द्वेष भावना जो है हिंदुओं के प्रति, वो मेरी समझ से बाहर है। तो क्या धर्मांतरण कर लिया मोदी जी ने खुद ही? क्या उधर के हो गए तो खुद के हो जाओ ना, कम से कम गाली तो नहीं खाओगे। और इनकी वजह से हम हिंदू इतनी गालियां खा रहे हैं, इतनी गालियां। सारी दुनिया में हिंदुओं को फासिस्ट फासिस्ट कहा जाता है मोदी जी की वजह से। इससे पहले कभी नहीं इस तरह हमें अपमानित किया गया। और सारा मीडिया आप देखिए, जैसे कथुआ कांड में इंदिरा जयसिंह, बरखा दत्त, निधि राजदान, आरती टिक्कू, फलां ढिमका, सारे देश के, राजदीप सरदेसाई, सागरिका घोष, इन्होंने बौछार लगा दी ट्वीट्स की और क्या की फेक नैरेटिव चलाने में। इनमें से एक भी कोई कथुआ नहीं गया। बिल्कुल दिल्ली बैठ के सब झूठ परोसा। इसी किस्म से बापू आसाराम के केस में भी ये जो दीपक चौरसिया और 3-4 और बहुत ही वाहियात किस्म के पत्रकार हैं, चित्रा त्रिपाठी देखिए आज भी चमक रही हैं टीवी चैनल्स पर और लोगों को भाषणबाजी दे रही हैं। चित्रा त्रिपाठी, दीपक चौरसिया, अंजुम भी अजीत अंजुम जी, अजीत अंजुम, और एक और है, कईयों ने, कोई भी नहीं खड़ा हुआ, कोई भी एक पत्रकार नहीं है देश का जिसने कहा कि मैं कम से कम मेडिकल रिपोर्ट तो पढ़ लूं, तथ्य देख तो लूं, वकील से बात तो कर लूं। और सबसे दुख की बात है कि आश्रम में ही हमारे राजनेताओं ने फूट डाल दिए। कुछ एक लोगों को खरीद लिया है, इतनी बड़ी संपत्ति है, इतने आश्रम है, इतनी जमीन है, सब कुछ, उसको हथियाने के चक्कर में वहां पे ही फूट डाल दी है। और सही पैरवी भी नहीं हो पा रही बापू की केस की। तो मैं तो बापू के जितने भी साधक हैं, मैं कहूंगी दिल से बद्दुआ दीजिए, क्योंकि दिल से दिया श्राप, दुखी मन से, जब आप दिल से, दुखी दिल से, पूरी ताकत लगा के, जैसे प्रेयर में ताकत होती है, प्रार्थना में ईश्वर को सही दिल से जब आप भक्ति से
करते हैं तो सुन लेते हैं हमारे इष्ट देव। इसी प्रकार दिल से बद्दुआ दीजिए, दिल से श्राप दीजिए कि जो जो लोग इसमें लिप्त हैं, इस झूठे षड्यंत्र में, उनको ऐसी सजा मिले कि 10 पीढ़ियों तक किसी की हिम्मत ना हो आगे, ऐसी सजा मिलनी चाहिए। बहुत मेरा मन दुखता है, बहुत मेरा मन दुखता है। आज भी मैं पालघर साधुओं का जब चेहरा मेरे आंखों के सामने आता है, कई बार सोने से पहले आ जाता है, सारी रात नहीं मैं सो पाती और रुलाई आती है कि इतना अन्याय, इतनी कठोरता मासूमों के प्रति, और कितनों के गले रेत के मारा गया ये धर्मांतरण माफिया द्वारा, कितनों की जिंदगियां तबाह की गई। मणिपुर में जो हो रहा है, ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, वो भी कुकी, ये कहेंगे एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, एथनिक नहीं है, कुकी क्रिश्चियन कन्वर्ट्स हैं, वही माओइस्ट बनते हैं। माओइस्ट को, इंसर्जेंट्स को पालने पोसने का काम चर्च करती है। और वो वहां पे बांग्लादेश की हसीना ने तो कह ही दिया, शेख हसीना ने, कि मुझे कहा जा रहा था कि हम यहाँ ईस्टर्न सेक्टर में एक क्रिश्चियन नेशन तैयार करना चाहते हैं, जिसमें बांग्लादेश के कुछ हिस्से, भारत के कुछ हिस्से, कुछ बर्मा के, या कुछ पूरी एक सेपरेट नेशन तैयार करना चाहते हैं जो अमेरिका के पूरे कंट्रोल में हो। वो तो नहीं मानी। तो हमारे मोदी जी तो न्योता पोप साहब को देते थकते नहीं, आइए भारत, आइए भारत। आप सोचिए, भारत आके वो पोप जो पिछली बार आया था, हमारी जमीन पर आकर, इस देश की धरती पर उतरते ही कहता है 21st century is the century of harvesting Hindu souls. We will be planting churches on a large scale. और किया उन्होंने हिंदू संतों पे प्रहार करके। जो खड़ा होता है उसको पूरी तरह से कुचल के, ताकि अब किसी की हिम्मत नहीं है। आप बताइए ना, नागा, ये जो साधुओं के साथ हुआ पालघर, उनका जो अखाड़ा है, चुप, 50,000 उनके अखाड़े के लोग नहीं आ सकते थे साधु पार्लियामेंट को घेरने, या दिल्ली सिंघू बॉर्डर अगर वो खालिस्तानी ब्लॉक कर सकते हैं, हमारे साधु नहीं कर सकते थे। कि कैसे होने दे सकते हैं? चलिए, बापू आसाराम ने तो कुछ किया होगा, कभी डांट दिया होगा किसी राजनेता को, या कुछ भी होगा। वो पालघर साधु ने क्या किया था? कुछ भी नहीं। तो ये हाल है। और कल मुझे भी अगर मेरे घर से घसीट के ले जाएं जिहादी माफिया, तो मैं दावे से कह सकती हूँ कि मोदी जी कहेंगे बहुत अच्छा हुआ, बहुत बोलती थी ना, बहुत अच्छा हुआ। पुलिस में एफआईआर भी नहीं दर्ज होने वाली, और कोई बड़ी बात नहीं, यही करवा दे मेरे ऊपर भी कोई फेक केस, कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे बहुत लोगों ने ये वार्निंग दी है कि तुम्हारे ऊपर भी फेक केस कर सकते हैं। ठीक है, मैं भुगत लूंगी, पर चुप तो नहीं बैठूंगी, क्योंकि अन्याय को चुपचाप झेल लेना, और मासूमों के साथ जब अन्याय हो रहा हो उसको झेल लेना बहुत बड़ा अपराध है। तो एक अपराध बोध के साथ तो मुझे नहीं जीना। बिल्कुल।